बच्चों, मेरा नाम है GD त्यागी। आज का टॉपिक है ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। जिन बच्चों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो सभी सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। इस वीडियो से यदि सीखने को मिले तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। तो बच्चों कंटिन्यू करते हैं पार्ट सेकंड, मेसो कंपाउंड्स। तो देखिए मेसो कंपाउंड के डेफिनेशन क्या है। कंपाउंड्स हैविंग मोर देन वन कायरल सेंटर्स। तो कंडीशन आपकी आ गई कि ऐसे कंपाउंड जिनमें एक से ज़्यादा कायरल सेंटर हों और बट इट हैज़ POS और COS। तो यहाँ पर दो कंडीशन मेसो के लिए याद रखनी है कि कायरल सेंटर आपका मोर देन वन होना चाहिए और साथ ही साथ उसमें POS या COS ज़रूर हो। तो उन्हीं को हम लोग बोलते हैं मेसो कंपाउंड्स। ये मेसो कंपाउंड्स आपके ऑप्टिकली इनएक्टिव होंगे। क्यों होंगे? क्योंकि इसमें POS और COS अवेलेबल है। एग्जाम्पल से इसी को आप लोग देखते चलें। ये देखिए कुछ एग्जाम्पल्स मैंने लिखे हैं यहाँ पर, अब कंडीशन समझते चलें। पहली कंडीशन आप देखें कि इस कंपाउंड में दिस कायरल सेंटर एंड दिस कायरल सेंटर, तो मोर देन वन कायरल सेंटर हो गए, इट मीन्स 2 कायरल सेंटर। और जब आप यहाँ से इसको धीरे धीरे कट करें तो ये बन गया आपका POS। पीछे मैंने POS COS खूब अच्छी तरह समझा ही दिया। तो जैसे ही ये आपका POS आया, मोर देन वन आपके कायरल सेंटर हैं, तो दिस इज़ द एग्जाम्पल ऑफ मेसो कंपाउंड। सिमिलरली इन दिस केस यहाँ पर आप देखेंगे कि दिस कार्बन जिस पे मैं स्टार लगा रहा हूँ, दिस इज़ वन कायरल सेंटर एंड दिस सेकंड कायरल सेंटर। इसको आप मिड से इस टाइप से कट करेंगे तो यही आपका आ गया POS। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखें। यदि इसमें आप देखें तो CH3 के जस्ट बैक में CH3 और Cl के बैक में Cl, H के बैक में H। तो यहाँ से आप फिर इसको कट कर दीजिए और इसमें भी एक कायरल सेंटर यहाँ है और एक कायरल सेंटर यहाँ है। तो ये आपका हो गया POS। इस वाले केस में देखते हैं तो यहाँ आप देखें ऊपर CH3 है और दूसरी साइड में CH3 नीचे है। तो इस केस में अब आप COS देख सकते हैं। तो COS के लिए मैंने इस टाइप से इसको पीछे तक ड्रॉ किया, Cl से Cl को ड्रॉ किया और H को H से ड्रॉ किया। तो सभी एक पॉइंट पर आकर यहाँ मिल रहे हैं। यही आपका COS। तो यहाँ पर जितने भी एग्जाम्पल्स आपने देखे हैं ये सभी मेसो कंपाउंड्स के हैं। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं थ्रियो एंड एथ्रियो कंपाउंड्स। वेरी इंपॉर्टेंट होता है। आप लोग यदि पिछले साल के पेपर उठा के देखें तो इसके ऊपर क्वेश्चन पूछा गया है। इसके लिए एग्जाम्पल से मैं इसको भी समझा रहा हूँ आप लोगों को। तो देखें एग्जाम्पल क्या हैं इसके। फर्स्ट, ये मैंने एक कायरल सेंटर लिए हुए हैं। ये कायरल सेंटर हो गया आपका, ये कायरल सेंटर हो गया। ऊपर A नीचे B। तो ये जो ऊपर और नीचे ग्रुप लगाए हैं ये डिफरेंट होने चाहिए, जिनको मैंने 1 और 2 नंबर लिखा है। तो 1 2 ये दोनों के दोनों डिफरेंट होने चाहिए। अब आप देखें यहाँ पर लेफ़्ट हैंड साइड में X है, राइट हैंड साइड में Y है। लेफ़्ट हैंड साइड में X है, राइट हैंड साइड में Y है। यदि एटम ऑन सेम साइड, एटम्स ऑन सेम साइड X X हैं या Y Y हैं तो इन्हीं का नाम मैं लिख रहा हूँ एरिथ्रो। ये एरिथ्रो आइसोमर है आपका।
और यदि ये अपोजिट हैं, डायगनली सेम है, जैसे वाई वाई और एक्स एक्स, ऊपर ए और बी, ये कंडीशन पहले ही आपको पता होनी चाहिए कि ए और बी ये डिफरेंट ग्रुप या एटम होने चाहिए, तो इसका मैं नाम बोलूँगा 3O। बड़ा आसान है इस टाइप के कंपाउंड्स को छांटना। अब यहाँ देखें, मैंने कंडीशन आप लोगों को लिख के दिखाई है। क्या कंडीशन है? फर्स्ट टिक है कि फर्स्ट एंड सेकंड दोनों ही डिफरेंट होने चाहिए। फिर एटम्स ऑन सेम साइड, एक्स एक्स, तो ये आपका एरिथ्रो बनेगा, और यदि डिफरेंट हैं साइड तो ये आपका 3O बनेगा। क्लियर? इसे मैं कुछ एग्जांपल्स और आपको मैं बताता चल रहा हूँ। ये देखिए कुछ एग्जांपल्स और आ रहे हैं। क्या क्या एग्जांपल्स हैं? ऊपर CHO, नीचे CH2OH, तो ये नंबर 1 पोजीशन और ये सेकंड पोजीशन हमेशा याद रखेंगे। इनमें लेफ्ट हैंड साइड में OH, राइट साइड में HOH, तो डायगनली सेम हो रहे हैं, तो इसी का नाम है 3O। अब यहाँ पर नेगेटिव साइन मैंने दिखाया हुआ है। नेगेटिव मैंने नहीं दिखाया, ये प्रैक्टिकल है, एक्सपेरिमेंट ही बताता है। इट इज़ लिवो रोटेटरी। अब इसका मिरर इमेज बनाएंगे तो डेक्स्ट्रो रोटेटरी है, प्लस है, और यहाँ पर आप देख ही रहे हैं कि ये पॉजिटिव 3O है, क्योंकि डायगनली सेम हो रहे हैं। अब आ जाए हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल पर। इसमें मैंने फिर एक एग्जाम्पल देखा आप लोगों ने कि HOH सेम साइड में सेम एटम या ग्रुप अटैच हैं, HH या OH, तो इसको नेगेटिव एरिथ्रो मीन्स L, और इसका मिरर इमेज है तो ये D एरिथ्रो। तो बस याद ये रखना है कि फर्स्ट एंड सेकंड डिफरेंट होने चाहिए। फर्स्ट एंड सेकंड पोजीशन पर जो भी है ग्रुप हैं वो डिफरेंट होने चाहिए, और इसके बाद यदि सेम साइड सेम एटम या ग्रुप हैं तो बस आपको याद रखना है कि यदि सेम साइड सेम है तो एरिथ्रो, और डायगनली सेम है मीन्स अपोजिट, तो वो हमेशा 3O। तो यहाँ पर आप लोगों ने देख ही लिया कि 3O और H3O आप कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। आइए एक प्रॉब्लम्स देख लेते हैं। प्रॉब्लम है विच वन अमंग द फॉलोइंग इज़ अ 3O आइसोमर्स, और 3O के लिए आपने कंडीशन क्या देखी कि अपोजिट डायरेक्शन में सेम एटम या ग्रुप अटैच हों आपके। तो यहाँ पर 3 आपके केस लिखे हुए हैं। पहला आपने देख लिया ऊपर और नीचे। सबसे पहली कंडीशन है 1 और 2 डिफरेंट होने चाहिए, तो सभी केस में 1 और 2 आप गौर से देखें डिफरेंट हैं। फिर आप देखें HOH, यहाँ पर OHH और यहाँ पर HOH, तो यहीं से पता चल गया कि डायगनली कौन कौन से नंबर आपके सेम हैं। तो सेकंड और थर्ड आपको दिखाई दे रहा है कि HH या OHOH, तो HH या OHOH यहाँ पर भी है, इसलिए करेक्ट आंसर आपका हो गया D। क्लियर है? नेक्स्ट टॉपिक है हमारा कैलकुलेट द नंबर ऑफ ऑप्टिकल आइसोमर्स। वेरी इंपॉर्टेंट है, इस पर क्वेश्चन कई बार नीट ने दिए हैं, तो आप लोगों को बहुत अच्छी तरह ये पता होना चाहिए कि ऑप्टिकल आइसोमर्स टोटल कितने बनेंगे किसी भी कंपाउंड में, उसको कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो इसके लिए जनरल एक फार्मूला दिखाया गया है, आइए उसको समझ लेते हैं। यहाँ पर आप लोग देखें तो मैंने कलर ले लेता हूँ वाइट। यहाँ पर मैंने लिखा है कंपाउंड, उसके बाद लिखा है ऑप्टिकल एक्टिव, उसके बाद लिखा है ऑप्टिकल इनएक्टिव, और उसके बाद लिखा है टोटल ऑप्टिकल आइसोमर्स। ये आपके फाइनल हैं। 2 केस हैं इसमें। अनसिमेट्रिकल कंपाउंड है
तो ऑप्टिकल आइसोमर्स कितने होंगे, तो आप लिखोगे 2 to the power n। n क्या है, कायरल सेंटर आपके। ऑप्टिकल इनएक्टिव कितने होंगे अनसिमेट्रिकल में, तो वो 0 होंगे। तो इसका मीनिंग ये हुआ कि जब भी हम टोटल ऑप्टिकल आइसोमर्स की बात करेंगे तो OA प्लस OI ऑप्टिकल एक्टिव और ऑप्टिकल इनएक्टिव दोनों का सम जो भी आएगा वही आपका फाइनल आंसर होगा। दूसरा केस है सिमेट्रिकल में। सिमेट्रिकल में फर्दर डिवाइड कर दिया है n को इवन नंबर में और n को ऑड नंबर में। n क्या है आपका, कायरल सेंटर। उस केस में ऑप्टिकल एक्टिव होंगे 2 to the power n-1 और ऑप्टिकल इनएक्टिव होंगे 2 to the power n/2 -1। इन दोनों का सम आपका टोटल ऑप्टिकल आइसोमर्स बताएगा, यहाँ लिख दिया है। n यदि ऑड है बेटा तो इसके लिए ऑप्टिकल एक्टिव होगा 2 to the power n-1 माइनस 2 to the power n-1/2। ये पूरा एक पार्ट है यहाँ से यहाँ तक का। और ऑप्टिकल इनएक्टिव है तो 2 to the power n-12। इन दोनों को आप प्लस करेंगे तो फाइनल आपका ये आ जाएगा जो मैंने सॉल्व करके दिखा दिया है। क्लियर। अब आप कैसे इनको कैलकुलेट करेंगे, तो इसी के लिए ऊपर आप क्वेश्चंस देखते चलें या एग्जाम्पल्स देखते चलें। ये देखें एग्जाम्पल्स मैंने लिए हैं। पहला है लैक्टिक एसिड, ग्लिसरल्डिहाइड, एलानाइन, ग्लूकोज एंड फ्रैक्टोज। इसके लिए आप में इतना ज़रूर आइडिया होना चाहिए कि इनके स्ट्रक्चर्स क्या हैं। तो देखें लैक्टिक एसिड तो आप लोग सब जानते ही हैं, तो मैं यहाँ पर उसका छोटा सा स्ट्रक्चर ड्रॉ करता चलता हूँ। यहाँ पर आपने COOH, यहाँ CH3, वैसे पीछे सारे स्ट्रक्चर आपने देखे ही हैं। तो दिस इज़ द अनसिमेट्रिकल फॉर्म। एक कायरल सेंटर है, अनसिमेट्रिकल है। n क्या है, कायरल सेंटर, तो 2 to the power 1, दिस इज़ 2। तो कितने ऑप्टिकल आइसोमर्स होंगे लैक्टिक एसिड के, आंसर हो गया 2। ग्लिसरल्डिहाइड जो है, सेम ग्लिसरल्डिहाइड को जब आप बनाएंगे तो ग्लिसरल्डिहाइड आपका रहता है, यहीं पे बना देता हूँ स्ट्रक्चर, CHO CH2OH, इधर आपका OH, इधर आपका H। ये आपका होता है ग्लिसरल्डिहाइड। इसमें भी एक ही कायरल सेंटर है, तो ये हो गया आपका 2 to the power 1 फाइनल 2। अनसिमेट्रिकल का मतलब ये है कि कार्बन को आप देखें, यहाँ ऊपर CHO है, यहाँ CH2OH है, तो सिमेट्री नहीं है, अनसिमेट्रिकल। एलानिन की बात करेंगे तो इसमें COOH CH3 H NH2, ये एलानिन होता है। सेम इसमें भी एक ही कायरल कार्बन है और अनसिमेट्री है, तो ये भी 2 to the power 1, दैट इज़ 2। ये उंगलियों पे याद होना चाहिए, बायोमॉलिक्यूल में भी ये सारा पार्ट आप लोग देखोगे। ग्लूकोज में पीछे मैंने स्ट्रक्चर दिखाया था कि 4 कायरल सेंटर हैं इसमें, तो 4 कायरल सेंटर दैट इज़ द 2 to the power 4 16। और फ्रैक्टोज में मैंने कायरल सेंटर दिखाए थे 3, दिस इज़ 8। उंगलियों पे याद होने चाहिए बच्चों जी। इसके अलावा कुछ और एग्जाम्पल्स मैं दिखाना चाह रहा हूँ। यदि उन एग्जाम्पल्स को आप देखें तो पता चलेगा आपको कि कैसे हम कैलकुलेट करते हैं। तो यहाँ ये देखिए, ये एग्जाम्पल्स मैंने कुछ और लिए हुए हैं। इन एग्जाम्पल्स में ये लीजिए, पहला एग्जाम्पल है ये आपका। सबसे पहले कंडीशन ये देखें, ये सिमेट्रिकल है या अनसिमेट्रिकल। यहाँ पर आप देखें CH3 है बच्चों, उसके बाद ये टर्मिनल पर Br आ गया। यहाँ पर देखें CH3 CH2 है, तो यहाँ CH3 CH2, यहाँ CH3, तो ये अनसिमेट्रिकल हो गया, अनसिमेट्रिकल।
कितने कायरल सेंटर हैं, तो एक कायरल सेंटर आपका ये आ गया है और एक कायरल सेंटर आपका ये आ गया है। तो इसमें आप जैसे ही आइसोमर्स की बात करेंगे तो आइसोमर्स आपके हो गए नंबर ऑफ आइसोमर्स, तो मैं खाली आइसोमर्स लिख रहा हूँ 2 to the power 2 4। क्लियर। सेम यहाँ पर देखें, यहाँ CH3 ये C2H5 हो गया। अब कैसे ClCl आ गया, तो इसका भी सेम 2 कायरल है। इसमें भी आप 2 to the power 2 करेंगे विच इज़ 4 आइसोमर्स। अनसिमेट्री है इसमें भी, अनसिमेट्री। इसमें भी गौर से देखें तो ये भी अनसिमेट्री दिखाई गई है। एक कायरल ये सेंटर बेटा, एक कायरल सेंटर ये हो गया। तो इसमें भी आपका जो आंसर होगा वो बड़े आसानी से आप बता सकते हो कि टोटल नंबर ऑफ आइसोमर्स इज इक्वल टू 2 to the power 2 विच इज़ 4। ठीक है, ये इक्वल से पहले मैं स्मॉल a लिख देता हूँ, स्मॉल a दैट इज़ द टोटल नंबर ऑफ आइसोमर्स। ये यहाँ a लिखा है ना मैंने, ये हो गया आपका टोटल आइसोमर्स, एक से डिनोट कर दिया है। यहाँ पर बात करते हैं तो यहाँ पर आप देखेंगे एक कायरल ये है, एक कायरल ये है, लेकिन सिमेट्री है। तो सिमेट्री है तो आप यहाँ से POS बना सकते हैं, प्लेन ऑफ सिमेट्री आ गई इसमें। प्लेन ऑफ सिमेट्री है और ये सिमेट्रिकल आपका कंपाउंड है। तो सिमेट्रिकल के लिए कितने आपके n हैं, ये आपका 2 हैं। 2 मीन्स देखें पीछे यदि मैं बात करूं तो आप लोग देखोगे ये सिमेट्रिकल में n इज इक्वल टू 2। एक ये देखें n इवन है तो 2 to the power n minus 1 एंड 2 to the power n/2 minus 1। ये इनएक्टिव के लिए निकालेंगे, एक्टिव के निकालेंगे, दोनों का सम कर देंगे। इसी को आप आगे देखते चलें। अब यहाँ पर मैं कैलकुलेट जो कर रहा हूँ, सबसे पहले ऑप्टिकल एक्टिव 2 to the power n minus 1, तो 2 to the power 2 minus 1 which is 2। ऑप्टिकल इनएक्टिव की बात करते हैं तो उसके लिए फार्मूला 2 to the power n/2 minus 1, वैल्यू पुट कर दें 2 to the power 2/2 minus 1 which is 2 to the power 0 that is 1। दोनों का यदि सम आप करेंगे तो A हो गया आपका 2 + 1 3। तो ये आपका आंसर आ गया। तो बहुत गौर से ये प्रॉब्लम आपको सॉल्व करनी है, क्वेश्चन अक्सर आ जाते हैं। सिमिलरली यहाँ पर भी देखें, दिस इज़ द टार्टेरिक एसिड। टार्टेरिक एसिड में आप यहाँ देख ही रहे हैं कि ये सिमेट्री है, ऊपर COH है, नीचे COH है, तो एक सिमेट्री आ गई है। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ सिमेट्री है ये, और सिमेट्री के साथ साथ एक कायरल ये है और एक कायरल आपका ये है। तो 2 कायरल आ गए। तो इसमें सबसे पहले हम लोग निकालेंगे ऑप्टिकल एक्टिव। ऑप्टिकल एक्टिव में 2 to the power n minus 1 करेंगे तो सेम 2 minus 1 which is 2। ऑप्टिकल इनएक्टिव की बात करेंगे तो 2 to the power n/2 minus 1, this is 2, 2/2 minus 1, this is 2 to the power 0 that is 1। तो सम क्या हो गया, तो A हो गया आपका 2 + 1 that is 3। कई बार क्वेश्चन ये भी आ जाता है बेटा कि दिस इज द टार्टेरिक एसिड, टार्टेरिक एसिड में टोटल नंबर ऑफ आइसोमर्स कितने हैं, तो आप आंसर देंगे 3।
लेकिन यदि वो कहे कितने ऑप्टिकल एक्टिव आइसोमर्स हैं तो आंसर होगा 2। ये देखो आप लोगों ने ऑप्टिकल एक्टिव बनाए 2, ऑप्टिकली इनएक्टिव बनाया 1 और दोनों का सम हो गया 3। तो इस पे 2 टाइप के क्वेश्चन आपको ध्यान रखने हैं। नेक्स्ट टॉपिक है स्टीरियोजेनिक सेंटर। बड़ा अच्छा टॉपिक है ये भी बच्चों, स्टीरियोजेनिक सेंटर। तो स्टीरियोजेनिक सेंटर होता क्या है, इसके लिए डायरेक्ट फार्मूला मैं बता रहा हूँ, उस फार्मूले को ध्यान रखेंगे आप लोग। और फार्मूला है स्टीरियोजेनिक सेंटर होता है पाई बॉन्ड शोइंग ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म प्लस कायरल सेंटर। ये आपका फार्मूला है। स्टीरियोजेनिक में आप ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स जिसमें पाई बॉन्ड हो प्लस कायरल सेंटर, इन दोनों का यदि आप सम करेंगे तब आपको पता चलेगा कि स्टीरियोजेनिक सेंटर कितने बनते हैं। एक एग्जाम्पल से मैं समझा रहा हूँ, यहाँ लिख देता हूँ फॉर एग्ज़ाम्पल। और इस एग्ज़ाम्पल में यदि आप देखें तो ये आपका बॉन्ड है। इसमें गौर से देखेंगे तो ये वाला डबल बॉन्ड आपको दिखाई दे रहा है, मैं ये ले लेता हूँ। ये पार्ट आपका डबल बॉन्ड है बेटा। डबल बॉन्ड का मतलब ये ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो कर रहा है। और यदि इस वाले पॉइंट को देखूं मैं तो इसको मैं ज़रा दूसरे कलर से दिखा रहा हूँ, ये ले, इसको स्टार मैंने लगा दिया। ये कार्बन आपका कायरल सेंटर है। एक OH डिफ़र, हाइड्रोजन डिफ़र, Cl डिफ़र और ये पूरा होल ग्रुप डिफ़र। तो ये आपका शो करेगा GI ऑप्टिकल, ये सॉरी ऑप्टिकल नहीं, कायरल सेंटर। तो इसको मैं कह रहा हूँ कायरल सेंटर। तो देयरफॉर टोटल स्टीरियोजेनिक सेंटर कितने हो गए आपके 2। GI का एक और कायरल का एक, दोनों मिलकर आपके 2 हो जाते हैं। तो ये चीज़ कैसे कैलकुलेट होगी इससे आपको पता चल गया। अब इसी में नंबर ऑफ स्टीरियो आइसोमर्स कैसे कैलकुलेट होंगे, तो वेरी इम्पॉर्टेंट, इसके ऊपर आप फर्दर वेरी इम्पॉर्टेंट लगाएं। ये जो दोनों टॉपिक हैं बेटा, पीछे जो ऑप्टिकल नंबर्स टोटल कितने होंगे या टोटल ऑप्टिकल आइसोमर्स कितने होंगे, ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। सिमिलरली स्टीरियो आइसोमर्स टोटल कितने होंगे, ये भी कई बार पूछा गया है। तो आप लोगों को ये दोनों टॉपिक बहुत अच्छी तरह पता होने चाहिए। तो इसके लिए क्या फार्मूला रहेगा, तो यहाँ पर मैंने फिर 2 केस दिखा दिए आपको। अनसिमेट्रिकल कंपाउंड है कोई, तो उसके लिए स्टीरियो आइसोमर्स होंगे 2 टू द पावर n। n क्या है, नंबर ऑफ स्टीरियोजेनिक सेंटर, SGC स्टीरियोजेनिक सेंटर। और इसको कैसे कैलकुलेट करते हैं ये ऊपर मैंने समझा ही दिया है। यदि सिमेट्रिकल कंपाउंड है तो 2 टू द पावर n-1 प्लस 2 टू द पावर p। अब p जो है वो आपका 2 टाइप से चलता है। यदि आपके स्टीरियोजेनिक सेंटर इवन आते हैं तब आप p को लिखोगे n/2 - 1, और यदि ये ऑड में चलते हैं बेटा तो ये चलता है n-1/2। तो इससे आप p कैलकुलेट कर लेंगे। आइए इसी को कुछ एग्जाम्पल से समझते चलते हैं। तो एग्जाम्पल में, एक मिनट, ये आपके प्रॉब्लम्स में फर्स्ट टिक मैं कर रहा हूँ। मान लीजिए मैंने लिखा, ये शायद नीट में क्वेश्चन आया भी है इसी टाइप का, CH3 CH डबल बॉन्ड CH CH
Cl और यहाँ Br कर दिया। इस टाइप का क्वेश्चन नीट में पूछा भी गया है कि बताइए इसके कितने स्टीरियो आइसोमर्स होंगे। तो आप तुरंत क्या काम करेंगे, पहली चीज़ तो आपको ये दिखाई दे गई है इसमें कि ये जो पार्ट है आपका, ये आपका Gi है, ये वाला कार्बन कायरल सेंटर है। तो इट मीन्स इस एग्जाम्पल में टोटल n जो हैं वो हो गए 2 आपके, और n है क्या, दिस इज़ द स्टीरियोजेनिक सेंटर, ये आपके 2 हो गए। तो फार्मूला अनसिमेट्रिकल के लिए देखें, अनसिमेट्री क्यों, क्योंकि यहाँ है आपका टर्मिनल पर Br और यहाँ है टर्मिनल पर CH3, तो अनसिमेट्रिकल कंपाउंड है ये आपका। तो तुरंत आप यहाँ बना दोगे कि देयरफॉर नंबर ऑफ स्टीरियो आइसोमर्स दिस इज इक्वल टू 2 to the power 2 विच इज 4। तो 4 पर आप टिक लगा देंगे। क्लियर है। अब यदि अगला हम प्रॉब्लम लेते हैं, सेकंड प्रॉब्लम देखें, CH3 CH Cl CH डबल बॉन्ड CH CH CH3 एंड Cl। यहाँ पर आप देखें पहली कंडीशन क्या ये सिमेट्रिकल है या अनसिमेट्रिकल है। तो गौर से देखें, CH3 इधर है, CH3 इधर है, CH के साथ Cl है, CH के साथ Cl है, C डबल बॉन्ड C है। ये पूरा का पूरा सिस्टम आपका सिमेट्रिकल है। तो ये हो गया आपका सिमेट्रिकल कंपाउंड। अब सिमेट्रिकल कंपाउंड है तो कंडीशन कौन सी अप्लाई करेंगे, ये वाली। तो इसमें सबसे पहले आप देखें कायरल सेंटर कहाँ कहाँ बैठा हुआ है। तो ये तो हो गया आपका Gi, ये तो हो गया Gi, और एक कायरल सेंटर ये है और एक कायरल सेंटर ये है। तो टोटल कायरल सेंटर हो गए आपके, यहाँ मैं लिख दे रहा हूँ SGC, दैट इज़ द स्मॉल n आपके हो गए 3। अब यहाँ इवन और ऑड, तो ये कंडीशन हो गए ना, ये क्या है आपका ऑड में। तो अब आप कैसे सॉल्व करेंगे, तो यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ टोटल स्टीरियो आइसोमर्स दिस इज इक्वल टू 2 to the power n minus 1, n है 3 minus 1 प्लस 2 to the power p, 2 to the power p। अब p है आपका इसके अकॉर्डिंग, तो 3 minus 1 दैट इज़ द 2/2, दैट इज़ द 1। तो सम कितना हो गया, दिस इज़ 4 + 2, आंसर हो गया 6। तो यदि आपका आंसर 6 है तो आप इस पे टिक करते चलेंगे। क्लियर। अब आ जाएं नेक्स्ट एग्जाम्पल में। नेक्स्ट एग्जाम्पल यदि आप लोग देखें तो इसमें वन टू थ्री फोर 1 2 3 4, यहाँ मान लीजिए मैंने लगा दिया Br, यहाँ पर एक मान लीजिए लगा दूँ Cl, यहाँ पर एक लगा दिया Br और यहाँ कर दिया ये डबल बॉन्ड। एक मिनट, एक और नंबर बढ़ाऊँ मैं, थोड़ा सा इसको
या इसे भी यहाँ देखें, एक कार्बन इधर और एक कार्बन इधर, तो डबल बॉन्ड यहाँ लगा देता हूँ और यहाँ पर ले लेता हूँ मैं कोई और ग्रुप OH। क्लियर है? तो आप ये देखो यहाँ कहीं पर भी, यहाँ CH3 है, यहाँ CH3 है, फिर ये आ गया, तो अनसिमेट्रिकल फॉर्म आ गए। दिस इज द अनसिमेट्रिकल फॉर्म। ये आपका GI बन गया। कायरल देखें, एक ये डिफ़र है, ये पूरा डिफ़र है, ये पूरा डिफ़र है, तो ये तीन आपके, मैं एरो लगा रहा हूँ, ये तीनों एरो आपके कायरल सेंटर। तो 1 2 3 और एक 4 हो गया टोटल। तो यहाँ पर n इज इक्वल टू आ गया आपका 4। तो टोटल आइसोमर्स 2 to the power n, दैट इज़ द 4, तो 16 हो गए ये आपके। तो 16 पर आप टिक लगा सकते हैं। तो इससे ये पता चला है कि हम कैसे इनको सॉल्व कर सकते हैं। सिमिलरली एक क्वेश्चन और सॉल्व करवा देता हूँ। नीट में तो बड़े सिंपल से आते हैं, जैसे मैंने कहा कि कई स्टूडेंट IIT मेन की भी तैयारी करते हैं, तो उनके लिए ये क्वेश्चन ज़्यादा अच्छे हैं। डबल बॉन्ड, और यहाँ पर मैंने लगा दिया आपके Br, यहाँ पर कर दिया Br, एक डबल बॉन्ड इधर कर दिया और एक इधर। तो देखो बेटा, ये CH3, ये CH3, फिर डबल बॉन्ड, फिर डबल बॉन्ड, इधर Br, इधर Br, तो ये हो गया आपका सिमेट्री। तो सिमेट्रिकल कंपाउंड है। तो सिमेट्रिकल कंपाउंड में अब एक ये आपका GI हो गया, एक आपका ये GI हो गया, ये स्टार आपका, और एक ये स्टार, ये आपके हो गए कायरल सेंटर। तो 1 2 3 4, तो मैं यहाँ लिख रहा हूँ कि n आपके हो गए 4। चूँकि सिमेट्रिकल केस है तो आप तुरंत लिखोगे टोटल आइसोमर्स, स्टीरियो आइसोमर्स ही हैं, दिस इज इक्वल टू 2 to the power n-1 प्लस 2 to the power p। अब 2 to the power n है आपका 4 - 1, और p आप लोग जानते ही हैं कि n/2 - 1 होता है ये, क्योंकि ये इवन नंबर है। n क्या है आपका? इवन नंबर। तो n/2 - 1, तो इसको आपने सॉल्व किया तो 2 to the power 3 प्लस 2 to the power, ये हो गया 2 - 1, दैट इज़ द 1। तो दिस इज़ फाइनल आंसर 10। 8 + 2 10 हो गया। तो 10 पे टिक आप करते चलेंगे। तो क्लियर है कि किस टाइप से आप इसको सॉल्व करेंगे, उसके लिए आप हमेशा याद रखेंगे इस पैटर्न को। नेक्स्ट है हमारा R&S कॉन्फ़िगरेशन। तो R/S कॉन्फ़िगरेशन के लिए ज़रा मुझे ये हटाना पड़ेगा यहाँ से, 1 मिनट, इसको मैं डिलीट कर देता हूँ। आप लोग ये स्लाइड थोड़ी सी एक गैप कम रह गया, कोई बात नहीं, तो इसे हटा देते हैं और इसको यहाँ समझा देते हैं। RS वेरी इंपॉर्टेंट है, इस पर भी इम्पॉर्टेंट रखेंगे। कुछ ही टॉपिक हैं ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म में जो आपको बहुत अच्छी तरह पता होने चाहिए।
तो नेक्स्ट हेडिंग है हमारी आर एंड एस कॉन्फ़िगरेशन ऑफ कायरल एटम। आर और एस कॉन्फ़िगरेशन कैसा होगा? कंडीशन कायरल मस्ट है एटम। तो चलिए देखते हैं इसको। ये चलता है CIP रूल के अकॉर्डिंग, और CIP रूल क्या है? प्रियोरिटी ऑफ एटॉमिक नंबर। इसमें R और S के लिए ध्यान रखना है आप लोगों को कि कब R होगा कब S होगा। तो R दैट इज़ द रेक्टस, इट मीन्स होता है राइट। राइट का मतलब क्लॉकवाइज डायरेक्शन। जो आपके प्रियोरिटी ग्रुप हैं एटॉमिक नंबर के अकॉर्डिंग, वो यदि क्लॉकवाइज डायरेक्शन में आ रहे हैं तो वो R से डिनोट होगा कॉन्फ़िगरेशन, और यदि वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन से आ रहे हैं तो सिनिस्टर, सिनिस्टर मीन्स होता है लेफ्ट, दैट इज़ द S। इसी के लिए कुछ एग्जाम्पल्स के लिए मैं यहाँ आपकी प्रैक्टिस करवा रहा हूँ। तो एग्जाम्पल्स, प्रॉब्लम्स कह लें या एग्जाम्पल्स कह लें, तो वेरी इंपॉर्टेंट्स हैं ये, वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम्स। इसमें कुछ केसेस हैं। तो फर्स्ट केस में ले रहा हूँ, बहुत गौर से समझते चलेंगे आप लोग कि फर्स्ट केस मैंने लिया, इस टाइप से बना दिया मैंने फिशर प्रोजेक्शन में। ऊपर I लिया, उसके बाद Cl लिया, H लिया, Br ले लिया। अब CIP रूल के अकॉर्डिंग हमेशा याद रखेंगे आप लोग कि, चलो पहले मैं यहाँ एक प्रायोरिटी ऑर्डर लिख देता हूँ जिसे आप लोग ध्यान रखना है। कलर बदल लूँ मैं, चलो जी। प्रायोरिटी ऑर्डर के अकॉर्डिंग देखो, बेंजीन आपका C6H5 ऐसे अटैच होगा कि ज़्यादा प्रायोरिटी ऑर्डर में है, किससे? ट्रिपल बॉन्ड से, ट्रिपल बॉन्ड डबल बॉन्ड से। तो ये आपको ध्यान रखने हैं, क्योंकि कार्बन आपके डबल बॉन्ड है तो 2 बार यूज होंगे 6-6, ट्रिपल बॉन्ड है तो 3 बार यूज होंगे। एक ऑर्डर तो आपको ये याद रखना है। दूसरा ऑर्डर में I सबसे ज़्यादा एटॉमिक नंबर में है, फिर Br है, फिर Cl है, सल्फ़र है, फ्लोरीन है, ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, कार्बन है, ट्रिटियम, ड्यूटेरियम एंड हाइड्रोजन। क्लियर? इन्हीं में से मोस्टली आप लोगों को देखने को मिलेंगी प्रॉब्लम। अब यहाँ देखो, ये नंबर 1 प्रायोरिटी, Br सेकंड पर आ गया, Cl थर्ड पर आ गया। नीचे याद रखना ये लीस्ट एटॉमिक नंबर का होना चाहिए, कोई भी एटम 1 2 3। तो आपका ये रोटेशन किधर चल रहा है? एंटी क्लॉकवाइज, तो इसलिए हम इसे बोलेंगे S कॉन्फ़िगरेशन। क्लियर है? अब इसी में दूसरा एक एग्जांपल ले रहा हूं मैं। H, यहाँ CH3 अटैच है, यहाँ COOH है और यहाँ Br है। अब देखें, नंबर 1 प्रायोरिटी तो आपकी Br की हो गई, नंबर 2 हमारा ये आ गया, नंबर 3 हमारा ये आ गया। आप कहोगे देखें यहाँ कार्बन है, कार्बन का एटम 6 एटॉमिक नंबर, यहाँ पर भी 6, लेकिन यहाँ पर ऑक्सीजन आ गया तो डबल बॉन्ड के साथ अटैच होता है ऐसे, C डबल बॉन्ड OOH। तो हम जो इसको प्रायोरिटी देते हैं वो 6 8 8। तो 6 + 8 + 8 ज़्यादा नंबर हो गया तो सेकंड, और ये कार्बन आपका 6 + 1 है। तो ये रोटेशन आपका क्लॉकवाइज डायरेक्शन है, तो R बोलेंगे इसको। तो इसमें हमारा हमेशा देखना, दोनों केस में, ये केस 1 लिया है मैंने, केस 1, जिसमें हाइड्रोजन लीस्ट नीचे रखा है। और याद रखेंगे जितना भी आप RS देखोगे, कोई भी आपका एटम या ग्रुप हो वो लीस्ट नीचे होना चाहिए।
प्रोसेस अलग अलग हैं, लेकिन एक सिंपल कन्वर्जन आप ध्यान रखें। सेकंड केस ले रहा हूँ मैं, केस सेकंड केस में यदि आपका हाइड्रोजन ऊपर है, लीस्ट एटॉमिक नंबर वाला हाइड्रोजन आपने ऊपर रखा, इधर आपने C2H5 लगा दिया, इधर NH2 लगा दिया और इधर CH3 लगा दिया, तो हमेशा याद रखना कि इसे आप रोटेट करेंगे 180, पूरे को रोटेट 180 डिग्री। ये बहुत सिंपल मेथड में बता रहा हूँ। तो 180 आप रोटेट करेंगे तो ऊपर NH2 हो गया और नीचे हाइड्रोजन, हमें तो हर कंडीशन में ये लाना है। और इसको रोटेट किया तो लेफ्ट हैंड साइड CH3, इधर C2H5। अब नंबर डालने चालू कर दें। नंबर में आप लोग जानते ही हैं कि नाइट्रोजन 7 है, कार्बन से बड़ा है 1, यहाँ 2 कार्बन आ गए 2, यहाँ 3, तो रोटेशन हो गया आपका फिर क्लॉकवाइज R। क्लियर? केस 3 की मैं बात कर रहा हूँ, यहाँ पर केस 3 लिख रहा हूँ। केस 3 में आपका चाहे लेफ्ट हैंड साइड हो या राइट हैंड साइड हो हाइड्रोजन, जैसे ये हाइड्रोजन लेफ्ट हैंड साइड ले लिया, इधर CH3 कर लिया, इधर NH2 कर दिया और इधर आपका COOH कर दिया। ऐसे केस में आपको ध्यान रखना है कि हाइड्रोजन हमें नीचे लाना है, तो हाइड्रोजन इधर लाएंगे तो COH उसकी जगह पहुंच जाएगा। सिमिलरली CH3 ऐसे जाएगा तो NH2 इधर आएगा। सारा रोटेट कर दें तो क्या बना आपका, ये देखें हाइड्रोजन नीचे हो गया, ये आपका COOH हो गया। एक मिनट, ज़रा स्पेस कम है, ऐसे कर देता हूँ तो HOOC। क्लियर है? यहाँ पर ऊपर CH3 हो गया, यहाँ NH2 आपका आ गया। क्लियर? अब यहाँ नंबर डाल दें आप लोग, और नंबर आपको पता ही है, सबसे बड़ा है आपका 7 नंबर, उसके बाद ये और उसके बाद ये। तो डायरेक्शन आप देख लो क्या चल रही है, क्लॉकवाइज, दैट इज़ द R। क्लियर? अब इसी में आप इसका राइट हैंड साइड यदि हो, देखें इस टाइप से, यहाँ आपने लिखा OH, इधर आपने लिखा H, इधर आपने लिखा CH3 और इधर कर दिया COOH। तो बिल्कुल इसी तरह H आपको नीचे लाना है, ये ऊपर लाना है, ये नीचे लाना है, ये ऊपर लाना है। बड़े आराम से यहाँ पर कलर बदल देता हूँ जिससे आप आसानी से समझ सकें। तो यहाँ आपने ये बनाया, इधर तो आपका OH हो गया, ऊपर COO आ गया H, यहाँ पर आपका CH3 हो गया एंड यहाँ हाइड्रोजन। अब प्रायोरिटी के अकॉर्डिंग नंबर डाला आपने, इसको 1 नंबर, इसको 2 नंबर और इसको 3 नंबर। तो 1 2 3, फिर ये आपका R आ गया। तो बिल्कुल आसान है, कहीं कोई दिक्कत नहीं आ सकती इन क्वेश्चन में। ऐसे ही और प्रॉब्लम यदि आप देखना चाहें तो एक और दिखा देता हूँ बहुत जल्दी से। C ट्रिपल बॉन्ड CH, CH डबल बॉन्ड CH2, H एंड CH3। आप लोग जानते ही हैं प्रायोरिटी ऑर्डर पर ये आपका 1 हो गया, ट्रिपल बॉन्ड ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, तो 1 2 3 दैट इज़ द R। कोई दिक्कत नहीं। ऐसे ही आप यहाँ दूसरा एग्जाम्पल देख सकते हैं।
यहाँ OH, यहाँ H, यहाँ Br और यहाँ बेंजीन रिंग। तो आप जानते हैं H को तो नीचे लाना है, तो ऐसे आपस में इंटर कन्वर्ट कर दें इन्हें। तो ये हो गया आपका OH, H, CH3 और ऊपर आपका बेंजीन रिंग। अब आपको पता है कि सबसे ज़्यादा नंबर 8 ऑक्सीजन के, फिर बेंजीन रिंग के, देन तो 1 2 3, फिर क्लॉकवाइज है, तो ये आपका R आ गया। अब मैं कुछ ऐसे एग्जाम्पल इसमें दिखा रहा हूँ जो बहुत इम्पॉर्टेंट हैं, वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट। इसमें मैं मोर देन 1 कायरल सेंटर यूज़ कर रहा हूँ। ये नीट में क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। ये मैंने लिया COOH, जैसे टार्टेरिक एसिड है, यहाँ OH, इधर H, इधर H, इधर OH। अब इन पे नंबर डाल दें आप, कई बार लिख के आ जाता है, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4। क्वेश्चन आ जाता है 2 और 3, ये कायरल हैं आपके दोनों। ये बताइए ये R जाएगा या S जाएगा? जो नंबर 2 कायरल सेंटर है ये R होगा या S होगा? ऐसे ही 3 R होगा या S होगा? इस टाइप की प्रॉब्लम जब भी सॉल्व करनी हो तो उसके लिए आसान तरीका देखें। सबसे पहले आपने इसको एक कायरल में कन्वर्ट कर लें। ये आपका नंबर 2 है, तो ये हो गया COOH, ये नंबर 2 मैंने लिख दिया। यहाँ पर आपका है HOH, इधर है H, और ये पूरा का पूरा 4th वैलेंसी यहाँ पर मैंने कर दी CHOH COH। इस पूरे को ऐसे लिख सकता हूँ मैं। अब बड़े आसानी से आप H को नीचे ले आएँ तो इंटर कन्वर्ट कर दें आपस में ऐसे। यहाँ H आ गया, यहाँ CH OH COOH, ऊपर आपका OH और इधर HOOC। अब आप इसमें नंबर देखेंगे तो नंबर के अकॉर्डिंग क्या पता चला आपको कि नंबर 1 ऑक्सीजन है, उसके बाद यहाँ C88, उसके बाद ये आ गया C8। तो 1 2 3 एंटी क्लॉकवाइज है, तो दिस इज़ कार्ड S और 2S। नंबर 2 पर है तो ऑप्शन आपको या तो खाली S लिखा मिलेगा या 2S लिखा मिलेगा। तो एक पार्ट आ गया आपका। अब मैं बात 3 के लिए करूँगा। यहाँ 2 के लिए दिखाया है, ये 2 है आपका, मैं लिख भी देता हूँ 2 हो। एक ये इसी को रखता हूँ मैं। अब आ जाएं यहाँ, ये 2 है आपका, ये 2। चलें इसके बारे में आए। अब मैं इसी को इधर दिखा रहा हूँ। अब कैसे आपने यहाँ लिखा ये 3, ये आपका 3, नीचे है COOH, इधर है OH, इधर है H। 3 वाले को देखें, ये नीचे। ऊपर वाला ये पूरा ग्रुप, फिर आपने लिख लिया CHOH COH। अब कंडीशन वही है कि हाइड्रोजन नीचे लाना है, तो बस ये सब आपस में इंटर कन्वर्ट कर दें। ये हो गया H, ये हो गया आपका HOOC, यहाँ हो गया आपका OH और ये हो गया CHOH COH। तो देखें बेटा बिल्कुल सेम यही वाली कंडीशन आ गई। ये 1, ये 2
और ये 3। इसका मतलब ये फिर आपका S और 3S। तो बहुत इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, कोई भी क्वेश्चन है फटाफट आप ऐसे सॉल्व कर सकते हो। कुछ प्रॉब्लम्स आती हैं बेटा, उसमें आता है आइडेंटिफाई द मॉलिक्यूल। तो आप यदि SS आ रहा है तो आप उसको बता सकते हो, मतलब इस कंडीशन से बता सकते हो। यदि RR आ जाए या SS आ जाए तो वो आइडेंटिकल बन जाएंगे। यदि एक R हो एक S हो तो वो आपके स्टीरियो आइसोमर्स हैं, इसका मीनिंग वो आपके एनेंशियोमर्स हैं। क्लियर है? अभी प्रॉब्लम करेंगे उस पर। तो इस टाइप से आप आसानी से ये प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। कुछ और दिखा रहा हूँ इसी टाइप की प्रॉब्लम, देखें बहुत इम्पॉर्टेंट है, इसलिए एक दो प्रैक्टिस आप लोग खुद भी करेंगे। मैं यहाँ पर प्रॉब्लम्स कर देता हूँ। यहाँ है आपका CH3, ये आपका C2H5, HCl, ClH। अब इसमें आपको बताना है ये नंबर 2 है, ये नंबर 3, इसी के बारे में आपको पूछा जाता है। ऑप्शन देखो दे दिए हैं, ये 2S होगा, 3R होगा, या 2S होगा, 3S होगा, C, ये 2R होगा या 3S होगा, D, ये 2R होगा या 3R होगा। एक ऑप्शन इसमें से सही है। तो जैसे मैंने मेथड आप लोगों को समझाया, बिल्कुल उसी के अकॉर्डिंग इसको चेक करेंगे और आपका प्रॉपर आंसर दिखाई देगा 2S एंड 3R। सेकंड प्रॉब्लम, COH, HOH, OHH। इसमें भी ऑप्शन आपको बताने हैं, RR होगा या RS होगा या SR होगा या SS होगा। तो फिर टार्टेरिक एसिड है, इसको फिर वैसे ही 2 और 3 बना लेंगे यहाँ, और जैसे पीछे सॉल्व किया उसी के अकॉर्डिंग इसको भी सॉल्व करेंगे। तो आप लोग देखोगे कि 2R और 3R या RR ये आपका सही आंसर आ जाएगा। तो जैसे मैंने कहा ये बहुत 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 इम्पॉर्टेंट है, आप लोग इसको बहुत अच्छी तरह सीखें और लगाने की कोशिश करें। अब इसी में एक क्वेश्चन और मैं करवा रहा हूँ, ये देखें। वेरी इम्पॉर्टेंट, रिलेशन बिटवीन मॉलिक्यूल्स। ये क्वेश्चन भी नीट में पूछा जा चुका है। क्या क्या रिलेशन हो सकते हैं? तो पहला है आइडेंटिकल, सेकंड एनेंशियोमर्स, डायास्टीरियोमर्स। तो इनको कैसे पहचानेंगे? तो इसके लिए हमेशा याद रखें कि यहाँ मैं स्टार लगा देता हूँ कि यदि आप RS कॉन्फ़िगरेशन, इसीलिए मैंने आप लोगों को सिखाया, ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। यदि पहला R है, दूसरा R आ रहा है दूसरे मॉलिक्यूल के साथ,
या पहला एस आ रहा है दूसरे वाले के साथ भी एस आ रहा है, तो ये कहलाएंगे आइडेंटिकल। बिल्कुल आसान तरीका बता रहा हूँ मैं। अब यदि एक आर आ रहा है, एक मिनट कलर बदल देता हूँ जिससे अच्छा लगे आप लोगों को। एक मान लीजिए आर आ रहा है और दूसरा आर का एस हो जाए या एस का आर हो जाए, तो चेंज हो गया, तो ये कहलाते हैं एनेंशियोमर्स। एनेंशियोमर्स। और थर्ड है हमारा, एक आर का आर ही रहे या एस का एस रहे और दूसरा एस का आर हो जाए या आर का एस हो जाए, मतलब एक तो दोनों में सेम और दूसरा अपोजिट हो, तो ये कहलाते हैं डायास्टीरियोमर्स। ठीक है, इस पर एक छोटी सी मैं प्रॉब्लम आप लोगों के साथ शेयर करता चलता हूँ। देखें प्रॉब्लम्स। प्रॉब्लम्स में यहाँ पर लिखा मैंने CH3 Br, यहाँ Cl CH3 HH, और ये इसका मिरर इमेज मान लीजिए मैं बना देता हूँ। या वो इस टाइप के दो मॉलिक्यूल दे दे, CH3 Br H Cl H। तो पहली कंडीशन आप ये देखो, क्या इसमें ये देखो कायरल सेंटर तो ये दो बैठे ही हुए हैं, कायरल 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 कायरल, चूँकि मिरर इमेज है आपस में। इसमें कोई भी POS या COS है तो नो POS और COS, तो इसका मतलब ये ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड है। क्या है ये कंपाउंड आपका? ऑप्टिकल एक्टिव। चूँकि एक दूसरे के पूरे पूरे मिरर इमेज हैं, तो आप देखकर बता सकते हो कि ये क्या हैं, एनेंशियोमर्स। तो तीनों में से कौन सा आंसर हो गया? मान लीजिए तीनों दिए गए हों, तो आप बड़े आसानी से देख के बता सकते हो। एक तरीका तो ये है, और दूसरा तरीका मैंने जो यहाँ पर दिखाया है इस कंडीशन को फॉलो करवाते हुए, आप इससे भी बता सकते हो। इससे निकालना और आसान हो जाएगा, थोड़ा सा आपको टाइम लगेगा, लेकिन एक्यूरेट आंसर। जब आप इसको स्टार वाले को चेक करेंगे R और S कॉन्फ़िगरेशन में, तो आप पाओगे कि ये वाला S है और ये वाला R आएगा। इसमें देखेंगे तो ये R आएगा और ये S आएगा। तो देखो S R में कन्वर्ट हो गया, R S में कन्वर्ट हो रहा है, इसका मतलब ये एनेंशियोमर बन रहे हैं, जो ये कंडीशन मैंने लिखी हुई है। इस टाइप का कोई भी प्रॉब्लम हो, आप आसानी से उसे सॉल्व कर सकते हो। दूसरी एक प्रॉब्लम ले रहा हूँ मैं, ये तो आपकी फर्स्ट प्रॉब्लम, सेकंड बना देता हूँ मैं जहाँ। मान लीजिए मैंने यहाँ लिखी CH3, ये Cl, ये Br, ये CH3HH, और एक दूसरा कंपाउंड ये बना दिया,
और पूछें इन दोनों मॉलिक्यूल में बताओ ये आइडेंटिकल हैं, एनेंशियोमर्स हैं या डायस्टीरियोमर्स हैं। यहाँ Cl, यहाँ H, यहाँ Br और यहाँ H। कहने का मीनिंग ऊपर वाला सेम रखा, नीचे वाला रोटेट कर दिया, दूसरा कंपाउंड आ गया या दूसरा मॉलिक्यूल बन गया। तो जब इस प्रॉब्लम को आप सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर पहली कंडीशन आपने यहाँ देखी कि कोई भी इसमें सेंटर ऑफ सिमेट्री या पीओएस आपको नहीं दिखाई दे रहा होगा, लेकिन सबसे अच्छा है कि आप आर और एस कॉन्फ़िगरेशन से इन्हें सॉल्व करें। तो मैं प्रायोरिटी आर एस को ज़्यादा दूंगा, इससे कभी भी गलती नहीं हो सकती। तो ये कायरल है आपका, ये कायरल है, यहाँ ये भी कायरल है, ये भी कायरल है। जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो ये बनेगा आपका एस, ये आएगा आपका आर। इसमें आप देखेंगे तो यस ये बनेगा एस और ये बनेगा आपका एस। तो कहने का मीनिंग ये हुआ कि एस एस में ही है लेकिन आर एस में कन्वर्ट हो रहा है। आर आर या एस एस रहें या एस आर में या आर एस में, तो वो कहलाएंगे डायस्टीरियोमर्स। तो ये जो मॉलिक्यूल हैं ये आपस में हैं डायस्टीरियोमर्स। तो भाई ये कंडीशन आप ध्यान रखना है और रोटेट कराएं, चेक करें। तो यहीं तक है ये पूरी वीडियो बहुत पसंद आई होगी आप लोगों को, तो डेफिनेटली इससे बहुत कुछ आप लोगों को सीखने को मिला होगा। तो आप लोग शेयर ज़रूर करें अपने साथियों को ये वीडियो, और कोशिश ये करें कि जितना भी मैं समझा रहा हूँ वो बहुत अच्छी तरह आप लोग प्रैक्टिस करें ताकि नीट 2022 आप क्रैक करके आएँ। मेरी शुभकामनाएं हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में जिसको हम लोग देखेंगे एल्केन में। तो यहाँ पर ये पूरा GOC आपका कंप्लीट हो चुका है। प्रॉब्लम्स मैंने थोड़ी थोड़ी ज़रूर आप लोगों को समझाई हैं। तो ये थी बच्चों आज की वीडियो। अच्छी लगी हो तो ज़रूर वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे एल्केन्स।